नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दो तीन ऐसी वीडियोस हैं कि अब क्या कहा जाए और इस पर किस तरह के तबसरे किए जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। जुल्म सितम की कहानियाँ भारत की सड़कों पर ऐसी लिखी जा रही हैं कि इस पर ना किसी भी तरह के कंट्रोल की कोई सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और अफसोस का मकाम यह है कि जिस तरह से इस वक्त मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो चाहे हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल मुतासिब हिंदुत्व गुंडों के हाथों हों या फिर राह चलते हुए कानवाड़ियों के हाथों हों या पुलिस या सीआरपीएफ के हाथों, जो भी निशाना बन रहा है मुसलमान बन रहा है। कानवाड़ियों की दहशत के बारे में मैं गुज़िश्ता 3-4 दिनों से लगातार हर दिन उनकी जो वीडियो आ रही दिखा रहा हूँ। अब एक और वीडियो देखेंगे तो आप हैरान और शर्मसार रह जाएंगे कि किस तरह से मेरठ में एक कार से किसी कानवड़िया का टकराने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनको बुरी तरह से मारा है। न सिर्फ मारा है बल्कि कार में ऐसी तोड़फोड़ मचाई है कि उसमें बैठे हुए दीगर कुछ अफराद भाग करके अपनी जान बचाई है। ये इन कानवाड़ी दहशतगर्दों की जुल्म की इंतहा है, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं और उसमें बैठे हुए एक मौलवी को बुरी तरह से मार रहे हैं। फिर यहाँ से होते हुए आप आइए, ये मेरठ के रास्ते का माहौल है जहाँ कानवाड़ियों ने अपनी दहशतगर्दी की, अपनी गुंडागर्दी की, अपनी दरिंदगी की, अपनी हैवानियत की ये मिसाल पेश की है। ऋषिकेश उत्तराखंड आते हैं, एक मुस्लिम जूस वेंडर को, बेचने वाले को सोडा जूस 10 रुपये में बेचने की वजह बताते हुए उस पर हमला कर देते हैं। ये इन लोगों की गुंडागर्दी, जो अपने आप को बड़े निडर कहते हैं, ये इनका हिजड़ापन है असल में, और वाकई में हिजड़े हैं। और इनकी गुंडागर्दी, इनकी मर्दानगी चलती है तो गरीब ठेले वाले थोड़ा बहुत दिन भर में कमा करके अपने घर वालों का पेट भरने वालों पर इन लोगों की चलती है। और सबसे अफसोसनाक मामला यह है कि इन तमाम चीजों में पुलिस खड़ी तमाशा ही देखती है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला इनके हाथों में होता है और ये मुसलमानों को पीटते हुए तमाशा देखते हैं। और फिर उसके बाद फिर उस पर जुल्म, ये कि जब मामला दर्ज करने की बात आती है तो उसी को लेकर के ले जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं और उन्हीं के खिलाफ जो है जुल्म सितम अपनाते हैं। ये दो मामले हुए। बिहार की तरफ आइए, इस नौजवान का नाम फुरकान है। पपरी रेलवे स्टेशन पर अपने एक दोस्त को अलविदा कहने आया था, छोड़ने के लिए आया था। वहां पर जीआरपी के पुलिस सरानी के हैं, रेलवे पुलिस ने इस नौजवान को इस कदर मारा है कि उसके पेट की वोझड़ियां निकल करके बाहर आ चुकी हैं और ये मंजर आप देख नहीं सकते।
ये तीनों कहानियों को आप देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, तीनों में निशाना बनने वाले मुसलमान हैं। पहले में राह चलते कानवाड़ियों ने दहशत अपनाई, दूसरे में हिंदुत्व तंजीमों के लोगों ने जूस बेचने वाले एक गरीब को जो है न सिर्फ हरासा किया, पुलिस उसको खींच के ले गई। यहाँ फुरकान नामी नौजवान बिहार में रेलवे स्टेशन में अपने दोस्त को अलविदा करने को आता है, उस पर जीआरपी जवान यानी कि रेलवे पुलिस के अफसरान इस कदर जो है हमला करते हैं कि उसका पेट फट जाता है और अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो किस कदर इन लोगों ने उस पर जुल्म ढाया होगा और उस हैवानियत की और दरिंदगी की इंतहा क्या होगी कि पेट फट करके उसके अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दरिंदगी और हैवानियत में ये समाज के वो लोग जिनके जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त दुश्मनी या असबियत बैठ चुकी हो, किस इंतहा दर्जे को पहुँची है। क्या इस पर कोई आपको गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहा है? क्या अपोजिशन इस पर एतराज़ करते हुए नज़र आ रहा है? क्या अपोजिशन मुसलमानों के कंधे पर हाथ रखते हुए नज़र आ रहा है? हाँ, राहुल गांधी की वो तस्वीर वायरल हो जाती है जब वो चमार के किसी दुकान में जा कर के किसी चमार से मुलाकात करते हैं, तो पूरी की पूरी कांग्रेस की पार्टी ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करते हैं कि पहले लीडर हैं जो चमार की किसी दुकान में बैठ कर के उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। हाँ, आप कीजिए, दलितों का भी हक है, वो भी मजलूम कौम है इसमें, लेकिन मुसलमानों की जुल्म के पर होने वाले जुल्म पर आप कब बोलेंगे? ये कानवाड़ी ये दहशत फैलाते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नमाज पढ़ते हैं रास्ते में तो मामला दर्ज हो जाता है। पुरसुकून हालत में 5 से 10 मिनट के अंदर नमाज खत्म हो जाती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मामले दर्ज होते हैं यूपी में, बीजेपी के जहां जहां भी जो है हुकूमतें चल रही हैं। और कानवाड़ी सुबह से शाम तक दहशत फैलाते हैं, किसी की बाइक पर हमला करके तोड़फोड़ मचाते हैं, किसी की कार पर, और कल देखा आपने जो है पेट्रोल पंप पर, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जो है आप आम की गुटली ना फेंको। अब इन लोगों को दहशतगर्द, दरिंदे, हैवान नहीं कहेंगे तो और आप क्या कहेंगे? किन अल्फाज से याद करेंगे लोग जो धर्म के नाम पर इस वक्त दहशत फैलाए हुए? बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है और क्या क्या तबसरे करे, अब तो अल्फाज ही ख़त्म हो चुके हैं। आइए कर्नाटक की एक और ख़बर सुनाऊं कि दरिंदगी, ये नाकाम आशिकी कहें या जो कुछ भी हो सकता है, कि किस तरह से कीर्ति कुमारी नामी एक खातून को, जिसका ताल्लुक़ बिहार से, एक लड़की को कोरमंगला के पीजी में उसका आशिक, जिसका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है, गले को काट करके कत्ल कर देता है। इसका नाम अभिषेक बताया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की गैर मौजूदगी में इस लड़की से मिलने के बहाने पीजे में दाखिल होता है और फिर जो है उसका गला काट देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अफसोस का मामला ये है कि वो लड़की चीखती चिल्लाती रह जाती है, कोई उसके जो है मदद के लिए नहीं पहुँचता, और जब वो गला काट के फरार हो जाता है तब कुछ लड़कियाँ आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी मदद के लिए उसके करीब नहीं जाती। तीन दिन हो गए हैं, अभी तक अभिषेक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस तरह की दरिंदगी पेश आने के बाद नाज़रीन गिराम में आप क्या कह सकते हैं? किस कदर जो है गैर महफूज हैं लड़कियां, और वो भी पीजी अकोमोडेशन में जहां पर सिर्फ लड़कियां होती हैं। ये कहते हुए जो है बेंगलुरु में पेश आने वाले इस ख़तरनाक वारदात के बाद अलग अलग तरह के तबसरे बेंगलुरु के मुख्तलिफ अखबारात में, और ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ और सिंगल लेडीज़ जो इस वक्त काम करती हैं IT फर्म्स में और कंपनियों में, उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और नफ़रत फैलाने वाला गिरफ्तार हो चुका है। हमने पहले दिन ही उस खबर को आपके सामने दिखाया था।
फिर उसके बाद ये खबर वायरल हो गई, उसकी तस्वीरें निकाल कर के शेयर होने लगी। दीपक शर्मा के अरेस्ट को लेकर के जो है सोशल मीडिया में मुहिम चलाई गई कि किस तरह से जो है हज जैसे इबादत को बदनाम करने की, काबे को बदनाम करने की और ख़वातीन को वहाँ पर ग्रुपिंग के ज़रिए से हाजियों की तरफ से परेशान करने के लिए एक अलामती तस्वीर शेयर करके न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया के हाजियों को जो है उसने एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की थी। और वो दरिंदा था यही दीपक शर्मा, जिसके खिलाफ जो है लगातार इश्तियाल बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, लोगों ने जो है लगातार इसको गिरफ्तार करने के मुतालबे किए और हैदराबाद में मुख्तलिफ थानों में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुए थे। अब इसकी गिरफ्तारी की ये खबरें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इसीलिए मैं बारहा आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जब इस तरह के मामले आए, किसी को जो है इस्लाम को बदनाम करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की, तो चाहिए कि इन लोगों के पेज के खिलाफ, इन लोगों के यूट्यूब चैनलों के खिलाफ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाते रहें। इन लोगों को छूट दे दी जाती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये लोग उसमें जो है मजीद बोलते चले जाते हैं और नफरत का माहौल बनता है। और नफरत का माहौल बनने का नतीजा इस वक्त ज़मीनी सतह पर किस तरह से सामने आ रहा है। हर दिन प्राइम टाइम में आपको मुसलमान पर कोई ना कोई जुल्म होने की कहानी हम आपको सुनाते हैं। असल में माशरे में, समाज में नफरत भड़काने के लिए पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत सोशल मीडिया का इस कदर इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कमेंट्स अगर पढ़ेंगे तो आपका खून खोलने लगेगा। और इनकी फॉलोअर्स की तादाद मिलियंस में होती है जो सिर्फ नफरत चाहते हैं। और भारत जैसे मुल्क में बैठ करके ये लोग इस तरह का माहौल बढ़ाते हैं, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर क्यों ना हम तंजीमें, क्यों ना हम भारत के कुछ मुसलमान तंजीमें बैठ करके इस बात को संजीदगी से ले, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम ये हो कि इस तरह के पेजेस को खोजा जाए, इस तरह नफरत भड़काने वाले चैनलों की निशानदेही की जाए और उसके लिए फंड मुख्तस किया जाए। सिर्फ मस्जिद बनाना, मदरसे में देना, गरीब को खिलाना, बेवाओं को खिलाना, इसमें भी सवाब शामिल है। आजकल के दौर में जो सच मीडिया है उसको देना भी सवाब में शामिल है, जो सच बोलता है उसके लिए भी। और जो इस तरह की कार्रवाइयां करती हैं उसके लिए बाकायदा फंड मुख्तस करना, ये जो है फर्जी किफाया के दर्जे में आ चुका है। घर के किसी कोने में बैठ करके चाय पीते हुए तबसरा कर देते हैं कि फलां पेज वाले ने इस तरह कर दिया, तो आपने क्या कुर्बानी दी। हम जैसे छोटे मोटे 10-15 चैनल होंगे पूरे भारत में, कुछ बोल लेते हैं, उसके अलावा कोई हैं जो इस तरह की तफसीलात और इस तरह की गहराई के साथ जो मुसलमानों पर जुल्म सितम, दलितों पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। कितने चैनल्स होंगे, उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ चैनल्स हैं। उनको मदद फराहम करना ऐसा समझा जाता है कि जो है, लगता है कि जो है गुनाह हो रहा है ऐसे चैनलों को देना। भाई इन चैनलों की वजह से कम बेदारी तो है माशरे में, कुछ सच्चाइयां तो आ रही हैं आप लोगों के सामने। और जो आप लोगों को आरा और मशवरे देते हैं उस पर कुछ अमल तो किया जाए। देखिए कुछ लोगों ने लगातार इसके पीछे रहे। अभिषेक शर्मा गिरफ्तार हुआ, अब उसको सजा होती है या नहीं होती है वो अंदरूनी सतह पर जो भी है, लेकिन दोबारा इस तरह की मुसलमानों को, इस्लाम को और हज जैसे इबादत को बदनाम करने से तो बच जाएगा, नहीं करेगा, हिम्मत नहीं रहेगी। उसके लिए तंजीमों का बनाना जरूरी है। हर इलाके में, हर रियासत में ऐसी एक तंजीम हो जो वहां की, जाहिर सी बात है कि अब ये अभिषेक शर्मा किसी मखसूस इलाके से, तो वो अपना ट्विटर हैंडल ट्वीट हैंड चलाता होगा पेज, उस इलाके के लोग उसके खिलाफ मामला दर्ज करें। एक जगह से नहीं, जितने थाने होते हैं तमाम थानों में दर्ज करवाएं। अगर एक थाने का पुलिस अफसर मुतासिब निकला, काम नहीं निकला, तो दूसरे थाने का अफसर कुछ अच्छा ही निकलेगा। ये कार्रवाइयां होनी चाहिए, ये होंगी तब कामयाबी मिलेगी।
सोशल मीडिया में भी इस सिलसिले में जो है बेदारी पर मैं कई दफ़ा कहा, आप लोग अगर ट्विटर हैंडल नहीं चलाते, आपको बात समझ में नहीं आती है, तो मुझ जैसे और भी कई सारे ऐसे ट्विटर हैंडलर्स हैं जो इस बात को लेकर के चलते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। आपको बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, रिट्वीट करना है, लाइक करना है, उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है। क्या जा रहा है आप लोगों का? 400-500 रुपये डाल करके, अपने नेट डाल करके फालतू की चीज़ें देखने में आपका वक्त गुजर जाता है। कभी दिन में 10-15 मिनट इसके लिए आप नहीं दे सकते, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने दीन के लिए? ये होना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी संघ एजुकेशन सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं, ये कांग्रेस सदर का इल्ज़ाम सामने आया है। मरकजी बजट पर अपनी तनकीद के दौरान राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को आला तालीम के बजट में 9,600 करोड़ रुपए की कटौती के लिए मरकज पर तनकीद की। बीजेपी आरएसएस हिंदुस्तान की तालीमी शोबे तबाह करना चाहते हैं। आला तालीम के बजट में 9,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई। अबूरी बजट ने भी इसे 16.38% कम कर दिया। खड़गे ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इस बात का तबसरा किया और तनकीद की कि महसूस यही होता है कि संघ एजुकेशन सेक्टर को तबाह करके अपनी सोच उसमें जो है डालना चाह रही है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस, जो मुतवक्के तौर पर नवंबर में सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार बनने वाली हैं और इशारे मिल चुके हैं उनके पार्टी की जानिब से, तो उसने इस्राएली वज़ीर आज़म जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू से बातचीत के बाद कहा है कि उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जंग ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। कमला हैरिस ने नेतन्याहू से बातचीत को मुस्बत करार दिया, ताहम उसका लहजा मौजूदा सदर बाइडन से कहीं थोड़ा सा सख्त था। कमला हैरिस का कहना था कि उन्होंने गज़ा में हलाकतों पर संजीदा खदशात वाज़े करते हुए नेतन्याहू को बताया कि इसराइल अपना दिफा कैसे करता है, ये अहमियत का हामिल है। ये बातचीत व्हाइट हाउस में हुई, जिसके बाद कमला हैरिस ने तनाज़े का 2 रियासती हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया और अपने लहजे को सख्त किया कि अब जंग ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह से कहने के बाद ये खबर इस वक्त अलग अलग सुर्खियों में आई है कि क्या वाकई में कमला हैरिस गज़ा में जंगबंदी को लेकर की इस कदर संजीदगी से उसको जो है लताड़ा है या सख्त लहजा इख्तियार किया है, या फिर ये अखबारात में छपी हुई सिर्फ सुर्खियाँ हैं। ये कहते हुए भी इस वक्त तबसरे जारी हैं। और नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जालिम नेतन्याहू कल कांग्रेस में तारीख़ का बदतरीन खिताब दिया, झूठ बोला और हज़ारों अमरीकी बाहर एहतिजाज कर रहे थे और यहाँ इन्हीं आवाम की जानिब से चुनिंदा कांग्रेस के सेनेटर्स और पार्लिमान सब के सब जो है वो तालियां बजा रहे थे। और ये अमेरिका की तारीख में बहुत बदतरीन दिन होगा, जो हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों का कातिल और हज़ारों बल्कि लाखों ख़वातीन का कातिल, लाखों बच्चों का कातिल, वो अमेरिका जो अमेरिका अपने आप को सेकुलर कहता है और इंसानी हुकूक का अलमदा कहता है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ का उनका पासमा कहता है, वो ऐसे कातिल और दहशतगर्द को अपने पार्लिमान में जो है वो बयान और खिताब देने के लिए इजाज़त दे रहे थे। न सिर्फ इजाज़त दिया बल्कि उसके इस बदतरीन कातिल के बयान पर तालियां भी बजा रहे थे। हज़ारों की तादाद में अमरीकी शहरी कांग्रेस की इमारत के बाहर फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए फ़िलिस्तीनी परचम उठाए हुए इस जालिम नेतन्याहू के खिताब से पहले ही पहुँच चुके थे और एहतिजाज कर रहे थे और अंदर ये जालिम खिताब दे रहा था और वहाँ के सेनेटर्स इस पर तालियां बजा रहे थे। ये पूरी दुनिया का सबसे बदतरीन खिताब और बदतरीन दिन होगा, ये कहते हुए लोगों ने इस पर तबसरा करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।
ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।